मंगल, चंद्र और बुध के कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके दूसरे भाव के लिए होगी। देखिए, दूसरे भाव में जब जब भी इन तीनों का आपके कंजक्शन बन रहा है अगर चार्ट में, तो ऐसा व्यक्ति वाणी से बहुत उग्र हो सकता है। वो वाणी से वाक्पटु हो सकता है। कहीं ना कहीं वो बोलने में, विचार करने में काफी चंचल भी होगा। कभी कभी ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी फैसला लेगा, लेकिन उन फैसलों पर वो बहुत लंबे समय तक टिका हुआ नहीं रहेगा। यहाँ पे अब बुध का बहुत वेल प्लेस्ड होना जरूरी है और मंगल का भी, क्योंकि अगर बुध यहाँ पे वेल प्लेस्ड होंगे तो जातक अर्निंग्स में काफी अच्छा कर सकता है। जातक अपने फैसले बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही विश्लेषण करके ले सकता है। तो चंद्रमा पर जो मंगल का प्रभाव है यहाँ वो सर्वाधिक रूप से पड़ेगा। और अगर मंगल यहाँ वक्री होके बैठे हों तो इस स्थिति में मंगल और भी ज्यादा डेंजरस स्थिति में आ जाते हैं या और भी ज्यादा उग्रता के साथ सामने आएंगे। तो भले ही ये कंजक्शन रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है, फैमिली रिलेशंस को लेके, या आपके चार्ट में चंद्रमा या मंगल जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के लिए भी कभी कभी आपको काफी ज्यादा चुनौतियां सामने होंगी। अगर मान लो आपके चार्ट में चंद्रमा यहाँ पे हो सकता है, चंद्रमा जैसे छठे घर का स्वामी हो, अगर चंद्रमा आठवें का स्वामी हो या 12वें का स्वामी हो, ऐसे केस में आपको सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर मंगल और बुध फिर भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर देंगे, लेकिन जब रिश्तों की बात आती है, रिलेशनशिप की बात आती है, या मंगल यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा उग्रता देते हैं, तो आप में कितना ज्यादा अब धैर्य है, इसको लेकर आपको हमेशा विचार करना होगा। आपके चार्ट में अब मंगल और बुध जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों से आपको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलने की संभावना होगी। लेकिन चंद्रमा आपके चार्ट में जिस भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस भाव को लेकर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं। इसके साथ साथ उस भाव को लेकर आपको काफी नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है, स्पेशली जब आप उस भाव से किसी भी प्रकार का गेन प्राप्त करने के लिए देख रहे हैं। ये कंजक्शन के होते हुए आपको अपनी वाणी पर काफी ज्यादा नियंत्रण रखना होगा और अपनी भावनाओं पर भी। ऐसा व्यक्ति काफी ज्यादा चंचल प्रवृत्ति का होने की वजह से कभी कभी वो अपना बहुत बड़ा नुकसान भी करेगा पैसे के मामले में। इसके साथ साथ फैमिली रिलेशंस अब आपके लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करेंगे। अगर मान लो चंद्रमा यहाँ पे आपके चार्ट में अगर केंद्र स्थानों का स्वामी हो, या अगर वो पांचवें का स्वामी हो, नौवें घर का स्वामी हो, 11वें घर का स्वामी हो, तो और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। चंद्रमा की यहाँ प्लेसमेंट अब है तो वास्तव में चंद्रमा बुध के बहुत ज्यादा क्लोज है या मंगल के बहुत ज्यादा क्लोज है। देखिए, वैसे तो मंगल बहुत ही ज्यादा फायरी है और मंगल का प्रभाव बुध पर भी अवश्य पड़ेगा और चंद्रमा पर भी, लेकिन अगर चंद्रमा बुध के बहुत ज्यादा क्लोज होंगे ऐसी स्थिति में ज्यादातर मामलों में आपको बुध से बेहद सपोर्ट मिलेगा। तो बुध का अच्छा होना उतना ही ज्यादा जरूरी होगा यहाँ पर। अगर मान लो बुध आपका वक्री होके यहाँ बैठा है तो जातक और भी ज्यादा चंचल हो जाएगा और वो फाइनल जब डिसीजन लेगा किसी भी मामले में तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन में आ सकता है। अब यहाँ मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर है, तो ऐसे में आपको मानसिक तौर पे अपने आप को बहुत ज्यादा नियंत्रण में रखना जरूरी है, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे और आप काफी ज्यादा जवाबदेही रखेंगे। हमेशा बहुत जल्दी आप बोलने वाले होंगे या किसी भी बात पे, किसी भी मैटर पे बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देंगे। ऐसी स्थिति में कभी कभी फैमिली में कुछ विवादों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये आपके फैमिली रिलेशंस में काफी ज्यादा चुनौतियां भी ला सकता है। अब इनमें से क्या कोई वास्तव में सातवें घर का स्वामी है या नहीं? अगर सातवें घर का स्वामी होगा तो आपको आपके पार्टनर के साथ भी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। इस प्रकार का जातक बहुत सारे इनकम सोर्सेज रखेगा और वो हो सकता है बिजनेस के माध्यम से अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस पाए। ऐसा व्यक्ति अपना फैमिली बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है या तो वो अपना खुद का इंडिविजुअल तौर पर भी बिजनेस कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर पार्टनरशिप की तरफ ना जाए तो वो ज्यादा बेहतर कर पाएगा। साथ साथ में जातक को अपने पैसे को मैनेज करने, अपने अन्य कार्यों को मैनेज करने की स्किल बहुत अच्छी होगी। साथ साथ में लेकिन जातक कब क्या बोलना है, कब कैसे किसी को प्रभावित करना है, ये सब उसमें गुण होंगे। लेकिन वास्तव में जब जब भी वो बहुत जल्दबाजी करेगा किसी भी मामले में या बहुत ही क्विक फैसले लेगा तो वहां पर उसको नुकसान होने की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम इसमें दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो मंगल सबसे पहले अगर देखा जाए, यहाँ से वो दृष्टि डालते हैं आपके पंचम पर। देखिए, पंचम पर जब भी मंगल की दृष्टि होगी तो मंगल आपको काफी क्विकली रिएक्ट करने के लिए प्रेरित करेंगे, सोचने, विचार करने और फाइनल डिसीजन तक पहुंचने के लिए। ऐसे में आपका पंचमेश कौन सा प्लेनेट है और पंचम में क्या कोई अन्य ग्रह आपके चार्ट में है, वो आपको देखना होगा। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा मैटर अब करने वाला है, मंगल का कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपके पंचम भाव पर है। देखिए, पंचम भाव पर मंगल का प्रभाव है तो आपको बहुत ज्यादा एग्रेशन देगा। एग्रेशन के साथ साथ उग्रता होने की वजह से कभी कभी आप अपने पैसों के मामले में लालच करेंगे। जैसे आप लॉटरी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ भी काफी आकर्षित हो सकते हैं। ऐसे केस में आपका फिफ्थ लॉर्ड भी बहुत वेल प्लेस्ड आपको चाहिए, या तो फिर कोई ऐसा प्लेनेट आपके पंचम में नहीं होना चाहिए जो मंगल का शत्रु हो।
देखिए, मंगल यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना देंगे और कभी भी आप में उतना ज़्यादा धैर्य नहीं होगा किसी भी विषय को लेके, धन को लेके, संपत्ति को लेके। तो ऐसा मंगल आपको काफ़ी लालची बना सकता है, इस प्रकार का मंगल है। तो कभी-कभी कोई रिलेशनशिप या अफ़ेयर वग़ैरह होने की भी संभावना बढ़ जाएगी। स्पेशली जब आपका पंचमेश या तो शुक्र हो या पंचम पर आपके शुक्र का भी प्रभाव हो। देखिए, मंगल का प्रभाव पंचम पर होने से व्यक्ति और भी ज़्यादा टैलेंटेड बन जाएगा क्योंकि बुध और चंद्रमा ऑलरेडी मंगल के साथ ही हैं। तो अब आप अपना टैलेंट, अपनी स्किल्स को कितना अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी भी पर्टिकुलर कार्य के लिए, उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये कंजंक्शन मैटर करेगा। उसके साथ-साथ मंगल का प्रभाव यहाँ अष्टम पर होगा और बाकी इन ग्रहों का प्रभाव भी होगा अष्टम पे। लेकिन अष्टम भाव के थ्रू आपकी लाइफ में काफ़ी हिडन ट्रांसफॉर्मेशंस आ सकती हैं। अष्टम भाव के थ्रू यहाँ पर मंगल आपको काफ़ी वेल्थ गेन दे सकता है, बट यहाँ रिश्तों को लेके फिर भी दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे कि मैरिज होने के बाद आपके इन-लॉज़ के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा कभी-कभी। और अगर मान लो आपका अष्टमेश भी अच्छी स्थिति में चार्ट में ना है और अष्टम में मान लो कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह बैठा है जैसे सूर्य जैसा ग्रह, तो आपके लिए और भी ज्यादा चुनौतियां हो सकती हैं अपने रिश्तों को लेके। लेकिन वास्तव में मंगल इस प्रकार से आपको कोई गहन खोज करने, किसी भी प्रकार का कोई विश्लेषण वगैरह करने या कोई रिसर्च करने में काफी हद तक मदद करेगा। लेकिन इसमें अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब क्योंकि बुध और चंद्रमा दोनों की दृष्टि यहाँ है आपके अष्टम पे, ऐसे में आपको गूढ़ विद्याओं में काफी रुचि हो सकती है, या तो आपके पास बहुत सारे इनकम सोर्सेज हो सकते हैं जिनमें ज्यादातर इनकम सोर्सेज हिडन होंगे। इस प्रकार का जो जातक होगा अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी काफी ज्यादा अर्निंग्स कर पाएगा। यहाँ पे अब जो आपके अष्टम में प्लैनेट बैठा है उनका प्रभाव भी यहाँ सेकंड हाउस पर होगा। तो वास्तव में अष्टम में बैठे हुए ग्रह पर विचार अवश्य करेगा। साथ साथ में मंगल का प्रभाव नवम भाव पे होगा। इस प्रकार का मंगल आपको विदेशों से संपर्क स्थापित करने या बहुत ज्यादा आध्यात्मिक या धार्मिक होने में मदद करेगा। इस प्रकार का मंगल है तो स्टडीज में भी काफी मदद करेगा। इस प्रकार का जातक फिर बहुत ज्यादा बुद्धिमान और बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है। साथ साथ में वो काफी विवेकशील हो सकता है। यहाँ अब आपको बुध की प्लेसमेंट काफी ज्यादा अच्छी चाहिए। इसके साथ ही अगर इन दोनों की दृष्टियों यानी चंद्रमा और बुध के हिसाब से देखा जाए तो इनका प्रभाव आपके अष्टम पर ही होगा, जहां पर वो अष्टम भाव के मामलों में आपको काफी सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ आपको अगर बुध की प्लेसमेंट बहुत अच्छी देखने को मिले तो आप अष्टम भाव के थ्रू जो जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं या जिस प्रकार का भी आपका लाइफ होगा, कहीं ना कहीं अष्टम भाव से आने वाले रिजल्ट्स को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। अष्टम भाव के जितने भी जुड़े हुए मामले होंगे उनमें आप काफी ज्यादा सतर्क भी रहेंगे। तो अब इस प्रकार का जातक कहीं न कहीं कम्युनिकेशन वाइज़ बहुत बेटर स्थिति में हो सकता है। साथ में लेकिन आपको देखना होगा किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव आपके यहाँ सेकंड हाउस पर है या नहीं। कोई भी अन्य ग्रह जो इनको प्रभावित कर रहा है, अगर वो एक बहुत ही एग्रेसिव प्लैनेट है, तो मंगल और चंद्रमा उससे सर्वाधिक रूप से प्रभावित होंगे। हालाँकि अब बुध यहाँ वक्री नहीं होने चाहिए और मंगल भी। बुध अगर मान लो यहाँ वक्री हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में आप निर्णय तो लेंगे, लेकिन आपको अपने निर्णय पर पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस नहीं होगा। बहुत बार आप अपना निर्णय बदल लेंगे या तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाएँगे। तो जस्ट आपको ये देखना है कि मंगल और बुध यहाँ चंद्रमा को कितना ज़्यादा सपोर्ट कर पा रहे हैं और इन तीनों की वास्तविक स्थिति कैसी है। इसके साथ-साथ आपको अब दशा पर भी विचार कर लेना चाहिए।